विभाज्यता की जांच। एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाज्य कही जाती है यदि विभाज्य संक्रिया से कोई शेष नहीं बचता। हालांकि वास्तविक विभाजन द्वारा विभाज्यता का निर्धारण करने में काफी समय लगता है। अतः 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 द्वारा संख्याओं की विभाज्यता की जांच करने के लिए विभिन्न परीक्षणों को तैयार किया गया है। आइए एक एक करके उन्हें देखते हैं। कुछ संख्याओं पर विचार करते हैं। 40, 34, 78, 36, 32। आइए इन्हें 2 से विभाजित करते हैं। 2 इन सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है एवं कोई शेष नहीं बचता है। आइए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं। 51, 45, 37, 79, 33। चलिए इन्हें भी 2 से विभाजित करते हैं। 2 इन सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है तथा सभी स्थितियों में एक शेष बचता है। इससे यह स्पष्ट है कि सभी सम संख्याएं यानी वे संख्याएं जो 2, 4, 6, 8 या 0 पर समाप्त होती हैं वे 2 से विभाज्य होती हैं। चलिए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं। 27, 36, 45, 54, 63। आइए इन्हें 3 और 9 से विभाजित करते हैं। 3 और 9 उन्हें पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं और कोई शेष नहीं बचता है। अब चलिए प्रत्येक संख्या के सभी आगे वाले अंकों को जोड़ते हैं। आप क्या प्राप्त करते हैं? प्रत्येक योगफल 3 और 9 से विभाज्य है। चलिए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं। 76, 23, 53, 79, 41। आइए इन्हें 3 और 9 से विभाजित करते हैं। 3 और 9 उन्हें पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करते। प्रत्येक संख्या के पहले अंकों को जोड़िए। आप क्या प्राप्त करते हैं? योगफल 3 और 9 से विभाजित। चलिए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं। 20, 35, 45, 50, 60। आइए इन्हें 5 से विभाजित करते हैं। 5 इन सभी को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। अब संख्याओं के अंतिम अंकों को देखिए। वे या तो 5 हैं या 0 हैं। इन संख्याओं पर विचार करते हैं। 90, 50, 60, 70, 40। आइए इन्हें 10 से विभाजित करते हैं। 10 इन्हें पूर्ण रूप से विभाजित करता है। सभी संख्याएं जो 10 से विभाज्य हैं वे 0 पर समाप्त होती हैं। कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं। 46, 73, 89, 72, 51। ये संख्याएं न तो 5 से विभाज्य हैं और न ही 10 से। इनमें से कोई भी 5 या 0 पर समाप्त नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या के अंतिम अंक 5 हों या 0 हो तब वह संख्या 5 से विभाज्य होती है, और यदि एक संख्या का अंतिम अंक 0 है तब वह संख्या 10 से विभाजित होती है। चलिए अब कुछ और संख्याओं पर विचार किया जाए। 9383, 7986, 8382। दाएं से शुरू करते हुए विषम और
समस्थानों पर स्थित अंकों को अलग अलग जोड़िए। योगफलों के बीच का अंतर या तो 0 होगा या 11 होगा, जो कि दोनों 11 से विभाज्य हैं। कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं। 4231, 5466। योगफल का अंतर 4 और 1 है, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। अब संख्या 16 पर विचार करते हैं। 8 16 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। 8, 2 और 4 के गुणनखंड भी 16 को पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं, यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है, तब इसके आत्म मूल्यांकन सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। अभाज्य गुणनखंडन। एक संख्या का गुणनखंडन एक संख्या को उसके गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इस प्रकार 48 को 12 गुणा 4 के रूप में व्यक्त करना गुणनखंडन है। इसी प्रकार 6 को 3 गुणा 2 के रूप में लिखना भी गुणनखंडन है। लेकिन दोनों के बीच एक अंतर है। 48 के गुणनखंड भाज्य हैं, जबकि 6 के गुणनखंड अभाज्य हैं। एक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। आइए कुछ संख्याओं पर अभाज्य गुणनखंडन का प्रदर्शन करते हैं। 48 बराबर 12 गुणे 4। 12 3 गुणे 4 है, इसलिए 48 को 3 गुणे 4 गुणे 4 के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। 4 2 गुणा 2 है, इसलिए 48 को 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। 48 को अब उसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त किया गया है। अभाज्य गुणनखंडनों को गुणनखंड वृक्ष की सहायता से चित्रीय रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं से विभाजन की पुनरावृत्ति करते हुए बड़ी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडित किया जाता है, जब तक कि भागफल खुद अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो जाता। आइए विभाजन विधि द्वारा 430 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। सर्वप्रथम हम 430 को अभाज्य गुणनखंड 2 से विभाजित करते हैं। तत्पश्चात हम भागफल 215 को अभाज्य गुणनखंड 5 से विभाजित करते हैं एवं भागफल 43 प्राप्त करते हैं। चूंकि 43 एक अभाज्य गुणनखंड है, 43 से विभाजित करने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। 430 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडनों के प्रयोग। अभाज्य गुणनखंडन 2 महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए लिया जाता है। वे निम्न की गणना करने के लिए हैं। मा सा पा यानी महत्तम समापवर्तक एवं ला सा पा यानी लघुत्तम समापवर्तक। मा सा पा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी मा सा पा 2 या अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। आइए 12, 15 एवं 18 का मा सा पा निकालते हैं। 12 बराबर 3 गुणे 4, 15 बराबर 3 गुणे 5, 18 बराबर 3 गुणे 6। यहां सार्व गुणनखंड 3 है, अतः 3, 12, 15
एवं 18 का मासापा है। आइए अब एक अभाज्य गुणनखंडन के प्रयोग से 36, 45 एवं 90 का मासापा ज्ञात करते हैं। 36 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, 45 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5, 90 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। 36, 45 एवं 90 के अभाज्य गुणनखंडों का बारीक निरीक्षण हमें ये बताता है कि सभी तीनों संख्याओं में 3 गुणा 3 मौजूद है। अतः 3 गुणा 3 बराबर 9, 36, 45 एवं 90 का मासापा है। आइए एक वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं जहां मासापा का प्रयोग किया जाता है। एक आदमी एक ही रस्सी से 40, 65 और 80 फीट गहरे 3 कुओं की गहराई मापना चाहता है। रस्सी की अधिकतम लंबाई क्या होनी चाहिए जो तीनों कुओं की गहराई को मापने के लिए पूर्णतया पर्याप्त हो? 3 कुओं की गहराई मापने के लिए रस्सी की लंबाई को तीनों गहराइयों का गुणनखंड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे मासापा होना चाहिए ताकि गहराई को प्रयत्नों की न्यूनतम संख्या में मापा जा सके। आइए 3 गहराइयों को उनके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करते हैं। 40 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 65 बराबर 13 गुणे 5, 80 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। मासापा बराबर 5 है। अतः रस्सी की लंबाई लासापा लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक लासापा 2 या अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुणनखंडों में सबसे छोटा गुणनखंड होता है। आइए 10, 12 और 25 का लासापा निकालते हैं। 10 के गुणज हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इत्यादि। 20 के गुणज हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120 इत्यादि। 25 के गुणज हैं 25, 50, 75, 100, 125, 150 इत्यादि। 10, 20 और 25 का प्रथम सार्वगुणज 100 है। अतः 10, 20 और 25 का लासापा 100 है। लासापा की गणना करने की सबसे सरलतम विधि अभाज्य गुणनखंडन विधि है। आइए 16, 24 और 32 के लासापा की गणना करने की विधि का प्रयोग करते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि में अभाज्य गुणनखंडों से 3 संख्याओं को विभाजित करना सम्मिलित है जब तक भागफल 1 ना मिल जाए। आइए हम सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड से शुरू करते हैं जो कि 3 में से एक संख्या को विभाजित करता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं जो 16, 24 और 32 को विभाजित करती है। आइए भागफल को 4 और 2 से तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि किसी भागफल को 2 से विभाजित करना संभव ना हो। अगला सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड जो भागफलों 1, 3 और 1 में से किसी एक को विभाजित करता है वह 3 है। सभी भाजकों 2, 2, 2, 2, 2 और 3 का गुणा करते हैं। अतः लासापा बराबर 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 जो कि 96 है। आइए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं जहां ला सा पा का प्रयोग किया जाता है। 10 बी आत्म मूल्यांकन। स्तंभ आ में दिए गए विवरणों का स्तंभ बा में दी गई संख्याओं के साथ मिलान कीजिए।